हेलो, आप सब कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि सर 10th क्लास का हमें बता दीजिए, कैसे हम आउट ऑफ 80 में 80 मार्क्स लाएं। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये फुल गारंटी है कि आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब पे देख लिया है मेरा वीडियो, बस हो गया है। खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। और मैं आज जो चैप्टर कवर करूंगा, एटलीस्ट 3 चैप्टर कवर करूंगा। स्टार्टिंग के मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। तो ये 1 वीडियो में एटलीस्ट 3 या 4 चैप्टर कवर करूंगा। तो जो भी आपको अगर डाउट है, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, जो डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो आपको लगता है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एवरी क्वेश्चन पे एक कंसंट्रेट करके आपको देखना है। न्यूमेरिकल में ज्यादा कराऊंगा आपको, और इसमें थ्योरी भी जो इसमें यूज हो रहा थ्योरी, वो आपको कंप्लीटली कराऊंगा। तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जिनके मार्क्स आउट ऑफ 80 में 75 आ रहे हैं, 5 मार्क्स से फुल मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं उनके, तो वो मैं आपका इंक्रीज कर दूंगा। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, वो सोच रहा है कि मैं कैसे पास हूं उसमें, तो पास का तो आप छोड़ दीजिए, आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे। बस जो मैं बता रहा हूं वो करके जाना है आपको। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो फुल गारंटी है वहां पे। और मैं एक अच्छे मेथड से बताऊंगा, इजी मेथड से, और फुल गारंटी है कि समझ में भी आपको फुल आएगा। तो पहले मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं। जो फर्स्ट चैप्टर नाम है वो है रियल नंबर। जो 10th क्लास का मैं कवर करा रहा हूं, जो उन बच्चों के लिए है जिनका हाफ ईयरली अभी होने वाला है या हाफ ईयरली हो चुका है। तो उनका हाफ ईयरली फर्स्ट एंड हाफ ईयरली सेकंड एंड फाइनल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वीडियो। तो आपको ये वीडियो को फुल देखना भी है। जो लास्ट तक देखेगा उसके बढ़िया मार्क्स आएंगे। और आपको फ्रेंडों को भी ये सेंड कर देना है, ताकि कोई आपका फ्रेंड फेल ना हो। और आप 100% चाहते हैं कि मार्क्स फुल मार्क्स आए, तो मैं 1-2 वीडियो और इसके आगे बढ़ाऊंगा, तो वो भी आपको देखने हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहां पर देखिए आप। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम, है रियल नंबर। तो आपने 9th क्लास 6th क्लास में रियल नंबर तो सारा कवर कर लिया होगा। 6th क्लास में नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, रेशनल इरेशनल है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। देन इसमें आता है को प्राइम नंबर। 3 टर्म्स इसमें यूज होंगे, वो मैं आपको समझा देता हूं। कि फर्स्ट है आपका क्या, कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी भी नंबर का। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि सपोज दैट आपका नंबर 10 है, तो उसके फैक्टर करना है, तो 1 2 5 एंड 10। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन होती है कि जो फैक्टर होंगे वो ऑलवेज आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। ये होती है फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। और प्राइम नंबर मींस होता है कि वो नंबर जो इट्स सेल्फ डिविजिबल हो एंड 1 से डिविजिबल हो, उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो प्राइम नंबर होता है आपका 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 2 3 5 7 11, इस टाइप से। जो प्राइम नंबर पे एक क्वेश्चन बनता है, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर को कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट कंपोजिट नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है आपका 2, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड मिलेंगे आपको। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो नंबर जिसके फैक्टर 2 और मोर देन 2 जिस नंबर के फैक्टर है उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो 1 तो ना कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है। उसकी मतलब क्यों नहीं होता, उसका रीजन है कि जो 1 है वो 1 से डिविजिबल है एंड खुद से भी डिविजिबल है। तो 1 में कंफ्यूजन है कि किस 1 की बात कर रहा है, इस वजह से उस 1 को हम रिमूव कर देते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 1। तो ये इट्स सेल्फ डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर है आपका क्या है, 2। और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है वो है क्या, कि मोर देन 2, वो नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे आप। तो 4 6 8 इस टाइप से ये कंपोजिट नंबर है। इसकी आप फैक्टर करेंगे तो 1 है फैक्टर, 2 है इसका फैक्टर, और 4 है इसका फैक्टर। जो बोर्ड में एग्जाम आएगा एक नंबर का, ये आपका फिक्स है, आपका क्वेश्चन आना ही आना है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर का डिफरेंस बताइए कितना होता है। तो आपको डिफरेंस बताना है, तो आप बता सकते हैं 4 - 2 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये बोर्ड में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हाफ ईयरली 1 एंड हाफ ईयरली 2
के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने प्राइम नंबर आपको समझा दिया, कंपोजिट नंबर समझा दिया। अब आते हैं हम क्या कि को प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मीन्स कि इटसेल्फ डिविजिबल हो एंड वन से डिविजिबल हो प्राइम नंबर। और को प्राइम मीन्स जिसका HCF, एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर, या जीसीडी हायर कॉमन डिवाइजर जिसका 1 हो, या बोल सकते हैं कि कॉमन उसमें 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बोलेंगे हम क्या, को प्राइम नंबर। ये इस क्वेश्चन में भी यूज होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मीन्स एनी कोई भी नंबर आप 2 ले सकते हैं, अगर उसका HCF क्या है 1 है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, को प्राइम नंबर मीन्स डिस्टिंक्ट नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। 1 तो यूनिवर्सल नंबर है, सब में कॉमन रहता है। ओके तो ये बाकी आपने थ्योरी तो थोड़ा पढ़ लिया होगा, जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो मैं एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा साइड में। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ी चेंज भी कर सकता है एग्जामिनर की। √5 की जगह क्या कर सकता है, √3, √7, √11। लेकिन अभी तक जो भी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो √5 ही आया है या √3। तो रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। ये क्या है, प्राइम नंबर। ये इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है, तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिसका टर्मिनेटिंग आपको पता ही ना चले ना रिपीटेशन। तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल बताइए, तो जो प्राइम नंबर है इस पे आपको रूट डाल देना है, तो ये इरेशनल में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो प्राइम नंबर पे आपको रूट डाल देना है, तो ये हो जाएगा क्या, आपका इरेशनल नंबर। सपोज दैट कि कोई एनी वन इरेशनल नंबर को प्रूव करना है कि ये इरेशनल कैसे होगा। ये एग्जाम में आपका आया है √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो मैंने क्या बोला है कि सपोज दैट जो √5 है वो P/Q की फॉर्म में है। जो भी नंबर हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन सिंपल है पर सारे स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं, बस इस लाइन का मीनिंग उनको मालूम नहीं रहता है। को प्राइम मतलब होता है कि जिसका HCF 1 हो या GCD 1 हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों डिस्टिंक्ट है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, इसी वजह से इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इसको समझाता हूं कैसे करना है। √5 को मैंने रैशनल अज्यूम किया है P/Q, स्क्वायर बोथ साइड किया है, तो √5 के स्क्वायर 5, P के स्क्वायर P स्क्वायर, Q के स्क्वायर Q, Q के स्क्वायर Q स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो Q स्क्वायर का मल्टीपल 5 में करूंगा तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या है कि एनी नंबर है, सपोज दैट आपका 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो 2 × 5 इसका मीनिंग क्या है कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। जो भी फैक्टर होते हैं वो ओरिजिनल नंबर को ऑलवेज डिवाइड करते हैं। ये 2 ऑलवेज डिवाइड करेगा 10 को, 5 भी 10 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक थ्योरम है कि एनी नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेगा। या ये थ्योरम है क्या, P स्क्वायर इक्वल टू 5 × Q स्क्वायर। तो ये आपको मैंने लिखा है। तो ये नंबर आपका क्या है, सपोज दैट ये नंबर 100 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। ये नंबर आपका 100 है तो आप 5 स्क्वायर × 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब क्या है कि जो आपका 2 की पावर 2 है, ये 100 को डिवाइड कर रहा है, ये 100 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी तो 100 को डिवाइड करेगा। ये सेम इसमें आपको करना है कि P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 P को भी डिवाइड करेगा। यहां से आप समझ सकते हैं कि जो नंबर था आपका ये डिवाइड कर रहा था इसको, यस और नो। ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा, ऐसे सिंपल तरीके से समझ लेते हैं इसे। सिंपल से समझिए आप कि सपोज दैट यहाँ पे आपका 25 है, तो 25 है या 35 भी अज्यूम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका क्या है, 5 है, तो मैं इसको यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, तो 35 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7। मतलब कि ये नंबर अगर 5 से डिवाइड है तो ये नंबर 5 का समथिंग मल्टीपल है, तो 5 डिवाइड करेगा P स्क्वायर को। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 इंप्लाइज दैट P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये थ्योरम भी है आपकी एक, तो ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है।
तो अगर एनी प्राइम नंबर का स्क्वायर है वो एनी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इस p को क्या लिख सकते हैं, या तो ये p 5 होगा या 5 का मल्टीपल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये 35 है तो ये 5 इंटू समथिंग मल्टीपल है, तो p को जो डिवाइड कर रहा है ना ये 5, तो p 5 भी हो सकता है या 5 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो मैं इस p को क्या लिखूंगा, 5 इंटू समथिंग मल्टीपल इसका। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है समझने के लिए। अगर ये समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो p क्या है आपका, 5 का समथिंग मल्टीपल है। मैंने इसके स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू सी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 इंटू सी स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 5 क्यू स्क्वायर सेम रखा मैंने, p स्क्वायर को रिप्लेस किया है यहाँ से 25 सी स्क्वायर, 5 से बोथ साइड कैंसल आउट कर दिया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। मतलब क्या है इसका कि क्यू स्क्वायर को हम कैसे लिख पा रहे हैं, जो क्यू स्क्वायर के फैक्टर है 5 इंटू सी स्क्वायर, जो फैक्टर होता है वो ऑलवेज डिवाइड करता है ओरिजिनल नंबर को, तो ये 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 इंप्लाइज दैट जो आपका क्यू है इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जब क्यू 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि क्यू या तो 5 होगा या 5 का समथिंग मल्टीपल होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं क्यू को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग के। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड को आप देखेंगे कि इसको देखेंगे आप, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको थर्ड। आप इसके सेकंड और थर्ड को आप देखेंगे कि p है जो 5 के मल्टीपल का समथिंग है, q भी 5 के मल्टीपल का समथिंग है। इसका मतलब 5 बोथ में कॉमन है। हमने यहाँ पर लिया था कि ये क्या है, को प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। यहाँ तो 5 कॉमन आ रहा, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। तो लास्ट में आप लिख देंगे 10 p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर, 5 आपका कॉमन फैक्टर है। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों आ गया, हमने यहां पर लिया था कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, यहां पर 5 कॉमन आ गया। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ है, ऐसा ही करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जी आपका, 3 मार्क्स का। इक्वेशन 1 2 3, ये 3 पॉइंट में आपको 1 1 मार्क्स मिलता है, तो 3 मार्क्स का है ये। तो ऐसे सिस्टमेटिक करना है आपको। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, ये आएगा ही आएगा 100%। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा चेंज कर देते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर 3 5 7 कोई भी हो सकता है यहाँ पे। और एक ये आपका फिक्स है कि द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बता दी, जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर मीन्स होता है कि इट्स सेल्फ डिविजिबल हो नंबर, एंड आपका 1 से डिवाइड हो उसे बोलेंगे हम क्या, प्राइम नंबर। और को प्राइम मीन्स होता है कि जिसका एचसीएफ कॉमन, कोई भी 2 नंबर ले आप, अगर उसका कॉमन 1 है तो उसे आप एचसीएफ बोलेंगे, वो एचसीएफ ही आपका को प्राइम बोलेंगे आप उसे। इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन बढ़िया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में एक फॉर्मूला आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको एक सिस्टमेटिक सही से लिखना है वहां पे, ये लिख के मत आ जाना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्या है, आपके नाम है, आपको समझाना है ए और बी क्या है। तो इंग्लिश में आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट नंबर। क्या करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, एनी डिस्टिंक्ट नंबर। तो ये आपको फॉर्मूला आएगा 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला आएगा LCM HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट नंबर। तो आपको वैसे करना है, ये लिखना है आपको, ठीक है। और या ये ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा आपको कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेशन हुआ है, वो क्वेश्चन कौन सा रिपीटेशन है कि ये आएगा क्वेश्चन की 6 की पावर n, इसमें हम n की वैल्यू, n इज अ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें हम कि इसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो आपको लॉजिक लगाना है कि लास्ट डिजिट 0 कब आएगा। 0 होता है आपका 10 में, 20 में, 30 में, 100 में। तो 0 लाने के लिए आपको 2 and 5 कंपलसरी है होना। तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए 6 के। जब भी आप 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 मिलेगा आपको। 2 तो आपको कंपलसरी है लाना था, क्योंकि 0 लाना है तो 2 and 5 होना चाहिए। तो इसमें फैक्टर आपका 3 है, 5 कंपलसरी था होना, इसमें आपका 5 इसमें है नहीं, इसलिए लास्ट डिजिट 0 कभी आएगा नहीं। तो आप इसमें लिखेंगे कि 6 हैज अ ओनली 2 and 3 फैक्टर।
इसमें 5 फैक्टर नहीं है ना, तो 2 एंड 3 है, तो लास्ट डिजिट 5 नहीं आएगा इसमें, वो लास्ट डिजिट 0 लाने के लिए 2 एंड 5 कंपलसरी है होना। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन होगा आपका कौन सा, कंपोजिट नंबर से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो, कि द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट कंपोजिट नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर, और कुछ नंबर इसमें गिवन होगा, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंपोजिट है कि नहीं। तो कंपोजिट के लिए सॉल्व नहीं करना है आपको पूरा, बस फैक्टर में दिखा देना है कि इस नंबर के देखिए सर मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये नंबर कैसा है आपका, ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो इसमें एक्सरसाइज में भी दिया है, इसमें कुछ प्रोडक्ट में है, कुछ एडिशन में है, और जो भी इसकी डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शनल नंबर क्या है, एंड कंपोजिट नंबर क्या है। अगर डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आप गड़बड़ कराएं क्वेश्चन को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेशन भी आपको एक मेथड बता दूंगा, सबसे इजी कैलकुलेशन कैसे करना है, ताकि आप कैलकुलेशन में भी मिस्टेक ना करें। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है, जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ, जो मैं ओल्ड बुक यूज कर रहा हूँ, आपके न्यू बुक आप देख सकते हैं, न्यू बुक। ये क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, कि आपको बताना, आपको चेकआउट करना है क्या, कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। कंपोजिट नंबर आपको चेकआउट करना है। इसमें क्या गिवन है कि 7 11 इंटू 13 प्लस में 13, और सेकंड इसका क्वेश्चन है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है ओल्ड बुक का, ओल्ड बुक का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चेकआउट करना है कि कंपोजिट नंबर बताना है इसमें, कि कंपोजिट नंबर ये है कि नहीं है। सॉरी, कंपोजिट नंबर मींस कि मोर देन, अगर 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज कंपोजिट नंबर ये नहीं है। तो मेन क्या है, कंपोजिट नंबर को चेकआउट करने का फॉर्मूला क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको देखना है इसमें क्या, कि फैक्टर पे फोकस करना है। फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर गिवन है उसको प्रोडक्ट में लिखना, मल्टीपल में लिखना, उसे फैक्टर बोलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है, तो सॉल्व नहीं करना है। मैंने ऑलमोस्ट स्टूडेंट को देखा सॉल्व करने लगते हैं, मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर उसे डिवाइड करेंगे, फिर उसके फैक्टर निकालेंगे। आप वैसे नहीं करना है, आप गलत करके आ जाएंगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतनी ही वैल्यू देनी है, ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मैं करा रहा हूं बस उतना करके जाइए आप, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। देखिए आप यहाँ पे, तो इसमें आपको प्रोडक्ट में नंबर लिखना है, तो ऑलरेडी कॉमन ले लीजिए आप। इसमें कॉमन आउट देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो कॉमन आउट टर्म की डेफिनेशन होती है प्लस माइनस से हम चेक करते हैं कि हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म है। तो इसमें 1 प्लस है, तो फर्स्ट टर्म प्लस आगे, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो टर्म है वो आने वाला है, तो दिस इज अ सेकंड टर्म। इसमें कॉमन आउट करेंगे आप 13, तो यहां से बचेगा 7 इंटू 11, और यहां से 13 आउटसाइड हो गया तो 1 बचेगा। 13 इंटू 11 7 जो होता है 77 प्लस का 1, तो 13 इंटू ये करेंगे 78। इसके भी आप फैक्टर कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 9 ऐसे कर सकते हैं। तो इस नंबर के देखिए आप मोर देन 2 फैक्टर आ गए। दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर, दिस इज अ सेकंड फैक्टर, और दिस इज अ थर्ड फैक्टर। तो हमें बस यही चेक करना था, कंपोजिट नंबर मीन्स होता है मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर मीन्स मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो जो मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसमें, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सेम इसको सॉल्व करना है, देखो 2 लाइन में हो गया ना। अदरवाइज आप क्या करते कि मतलब इसको मल्टीपल करते, फिर ऐड करते, फिर जो बच्चे जैसे करते हैं 2 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, वो नहीं करना है। आप 10th क्लास में है, 10th क्लास में है मतलब मेच्योर हैं आप स्टूडेंट, तो बेसिक सिस्टमेटिक करना है। जो चीज इसमें पूछा गया वो लगाना है। कंपोजिट नंबर मींस फैक्टर यूज करना है, फैक्टर मींस मल्टीपल में होना चाहिए नंबर, तो मल्टीपल में है आपका नंबर। सेम इसको भी करते हैं आप। इसमें कॉमन आउट देखिए कि दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज अ सेकंड टर्म। टर्म ऑलवेज प्लस माइनस से देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है प्लस आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म आने वाला है, तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। कॉमन आउट देखेंगे इसमें, तो 5 कॉमन आउट है, यहां से बचेगा 7 6 4 3 2, यहाँ 5 आउटसाइड हो गया तो 1 बचेगा। इसका आप मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल करेंगे आप तो 7 6 जो होता है 42,
और 12/2 जो होता है 24 प्लस में 1। अब इसका मल्टीपल कीजिए आप, तो मल्टीपल जो मेरा करने का मेथड है वो तो ऐसे करता हूं मैं मेथड मल्टीपल, आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड इनसाइड का, बाहर बाहर का करेंगे तो 4 2 जा 8, इनसाइड जो भी मल्टीपल करके ऐड कर देंगे, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 16 और 4 16 और 4 हो जाएगा इसमें क्या 20, 20 की 2 कैरी 2 और 4 2 जा 8, 8 और 2 8 और 2 हो जाएगा 10। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1008। इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, 5 सेम रखा मैंने, 5 सेम रखा, इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू 504। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये सेकंड फैक्टर हो गया, ये थर्ड फैक्टर हो गया। तो आपको कंपोजिट नंबर में फैक्टर पे फोकस करना है। फैक्टर आपके आ चुके, तो आप लिख देंगे कि दिस नंबर हैज आ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मींस आपको क्या करना है, चेकआउट करना है कि क्या मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, तो ये आपको करके जाना, रट के जाना है आपको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वो नेक्स्ट चैप्टर करा रहा हूं मैं आपको। इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से सिर्फ आपको 2 ही बातें ध्यान में रखनी है कि जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें वेरिएबल एक होगा, जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर में होगी। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या क्या ध्यान में रखना है। पॉलिनोमियल में डिग्री, जो डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिग्री आपका जो कोफिशिएंट होना चाहिए, जो आपके कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, डिग्री हो गया, कोफिशिएंट हो गया। और इसमें क्या होता है वेरिएबल कितने यूज होंगे। जो डिग्री होगी इसमें आपकी ऑलवेज होल नंबर में होगी, और होल नंबर तो आपका 6th क्लास का चैप्टर है, जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं उसे होल नंबर बोलते हैं आप। और कोफिशिएंट ऑलवेज रैशनल होना चाहिए, रैशनल नंबर, ठीक है। और कोफिशिएंट अगर रियल नंबर है तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। जब भी इसके कोफिशिएंट कैसे हो जाएंगे, रियल नंबर, मतलब √3 √2 √5, तो फिर इसको पढ़ेंगे हम किसमें, क्वाड्रेटिक में। फिर वहां से बताएंगे हम क्या कि इसके मतलब नेचर कैसा है। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं इसके रूट, एंड d लेस देन 0 होता है तो नॉट रियल, d इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट हो जाते हैं। तो वहां नेचर बताते हैं। अभी पॉलिनोमियल है तो इसके क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं हम। तो कोफिशिएंट आपके रैशनल नंबर होना चाहिए। और सेकंड है आपका वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होगा इसमें, सिंगल वेरिएबल मतलब कि 26 अल्फाबेट गिवन है आपके, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पॉलिनोमियल का नेचर है कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। होल नंबर में आपकी पावर होगी, और कोफिशिएंट होगा रैशनल, और वेरिएबल होगा आपका सिंगल। मैं थ्योरी देखो बिल्कुल भी नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, और बाकी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम। पॉलिनोमियल मींस क्या होता है कि p ऑफ x इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, an x पावर n, an-1 x पावर n-1 डॉट डॉट और a नॉट। ये x में आपका वेरिएबल है, an-1 a नॉट ये आपका कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल की डिग्री आप 0 रख देंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो क्या करना पड़ेगा आपको, चेकआउट करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है तो किस टाइप का है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट मतलब होता है जिसकी डिग्री 0 हो या n की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पे मैं डिग्री लिख देता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। डिग्री 0 हो तो उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। और डिग्री आपकी क्या होना चाहिए, अगर डिग्री 1 है, डिग्री आपकी 1 है तो इसे लीनियर बोलते हैं, लीनियर। डिग्री आपकी 2 है तो इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री आपकी 3 है तो इसे क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक। ये सिलेबस में है नहीं, क्वाड्रेटिक तक है आपके सिलेबस में। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक। तो हम क्वाड्रेटिक पे ही डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि सपोज दैट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ax² प्लस में bx प्लस c, जो p ऑफ x इक्वल टू होता है आपका। तो सारा खेल अब इस पे करेंगे हम कि पॉलिनोमियल गिवन है तो जो इसके फैक्टर निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, उसे बोलते हैं हम जीरोज। और इसी को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोल देते हैं रूट। बाकी प्रोसीजर सेम है दोनों में करने का। कैसे करेंगे इसको, आप कैसे करेंगे कि वो बोलेगा कि सम ऑफ
सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हो जाए, फर्स्ट है अल्फा, सेकंड है बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाइड, वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई कैसे मैं बताता हूं आपको। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल वेरीफाई, वेरीफाई, हाँ जी हाँ जी। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये बोल रहा क्या कि जो क्वेश्चन है आपका कि एक्स, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पोलिनोमियल आपका गिवन है। तो इसके आपको जीरोज भी निकालना है, और जीरोज निकालने के बाद इससे आपको वेरीफाई भी करना है। तो इसको जीरोज कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर 3 को आप लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर ऐसे। तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर। तो 8 क्लास की, 9th क्लास की आइडेंटिटी लगा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देंगे इसके। तो फैक्टर इजीली आ जाएंगे। कैसे, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, x माइनस √3 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। कभी भी आपको फैक्टर निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो पोलिनोमियल x की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू पोलिनोमियल में रखने से वो 0 हो जाए, वो x की वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी हम 0 अज्यूम करके चलेंगे, तो x इक्वल टू √3 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस √3। ठीक है, ये इनटू में है ना, तो ये 0 लाना है, तो एक बार इसको 0 रखेंगे आप, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस √3, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस √3। तो जो x की वैल्यू होती है वही आपके जीरोज होते हैं। उसको आप अल्फा बीटा का नाम दे सकते हैं। अल्फा इक्वल टू प्लस का √3 एंड बीटा इज इक्वल टू है आपका माइनस का √3। तो आपको एक नंबर तो यहां से मिल जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक नंबर तो ये हो गया आपका। सेकंड क्या कह रहा, वेरीफाई करो इसको आप। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, सम ऑफ जीरोज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये है आपका सेकंड क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू ये रख रहा हूं मैं यहाँ पे, 3 माइनस √3। बी की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन को आप थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का √3। तो यहां से आप ए और बी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 0 एंड सी की वैल्यू है आपकी यहाँ पे क्या, माइनस का √3। तो बी की वैल्यू है आपके यहाँ पे क्या, 0। तो आप कैसे करेंगे इसमें, √3 माइनस का √3 इक्वल टू 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई हो गया आपका सेकंड। अब वेरीफाई करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू है आपकी √3 और बीटा की वैल्यू है माइनस √3, सी की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस का 3 अपॉन 1। तो जब इसका मल्टीपल करेंगे, रूट का रूट में मल्टीपल करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है, और 3 का 3 में मल्टीपल होगा तो -3 इक्वल टू -3। ये वेरीफाई हो गया आपका। तो 1 मार्क्स इसमें मिलेगा आपका, 1 मार्क्स इसमें मिलेगा, 1 मार्क्स इसमें मिलेगा आपका। तो टोटल ये आपका हो जाएगा क्या, 3 मार्क्स का हो जाएगा ये आपका। तो ये वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो इसमें देख लेना है आपको, वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जीरोज फाइंड आउट करना है। जीरोज कैसे करेंगे आप, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अगर वैसे नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक फॉर्मूला है जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में सब बच्चे रॉन्ग करके आते हैं। रॉन्ग करके क्यों आते हैं, क्योंकि रीड करने में मिस्टेक होती है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको कैसे रीड करना है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros are this -3 and 2 respectively। तो ऑलरेडी उसने सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दे रखी है। और स्टूडेंट क्या समझता है कि अल्फा की वैल्यू फर्स्ट है, बीटा की वैल्यू सेकंड है, इस वजह से क्वेश्चन को रॉन्ग करके आता है। तो क्वेश्चन को रीड करना है वहां पे थोड़ा सही से, 2 मिनट देना है आपको पेपर में रीड करने के लिए, ताकि कौन सा क्वेश्चन आ रहा। और आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको फुल मार्क्स लाना है
तो आपको पहले सिंपल क्वेश्चन पहले करना है और जो हार्ड क्वेश्चन है उसको लास्ट में करना है। एक लाइन से कंपलसरी नहीं है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, तो ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही लाइन से क्वेश्चन को करें। आपको क्या करना है, जो आते हैं सिंपल क्वेश्चन वो पहले करें आप। ठीक, तो ये क्वेश्चन बताता हूं मैं कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 4। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करके जाइए आप, बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके। तो इसमें है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो मैं रीड कर रहा हूँ इसे, आप सुनिए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट गिवन है हुज जीरोज आर -3 एंड प्लस का 2। तो ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो इसमें क्या है, सम गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 एंड प्रोडक्ट गिवन है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2, ये गिवन है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, ये जीरोज निकाल रहे थे यहाँ पे, अब हमें ऑलरेडी गिवन है। तो क्वाड्रेटिक, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है तो मैं एक अच्छा शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए, एक लाइन में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है ना आपको, तो P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स और में लिख देता हूं मैं, और एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसे एक लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर रख देनी है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पर रख देनी है। तो ये आपका आ गया क्या, P ऑफ x आ गया आपका, P ऑफ x। तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू रखिए आप, इसमें आप वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। जब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में मल्टीपल होगा तो प्लस का 3x और प्लस का 2, ये आंसर आ गया। देखो वन लाइनर का क्वेश्चन था, मुझे तो सिर्फ समझाना था, ये फॉर्मूला इसलिए 2 लाइन 3 लाइन हो गया। वन लाइनर का क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस वो सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा जो सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डायरेक्ट आप। ठीक है, तो इसका और कोई क्वेश्चन है इसमें, बस इसमें ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था जो मैंने बता दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करता हूँ, उसका नाम है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है कि इसमें आपको कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन बताइए, इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन बताइए। एनी 2 स्ट्रेट लाइन गिवन होगी आपके, एनी 2 स्ट्रेट लाइन गिवन होगी जिसकी डिग्री आपकी ऑलवेज 1 होगी एंड वेरिएबल डबल होंगे इसमें। तो आपको इसमें बताना होगा कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। जब भी नो सॉल्यूशन की बात होगी तो नो सॉल्यूशन को आपको बोलना है क्या, नो सॉल्यूशन मीन्स होता है इनकंसिस्टेंस, और यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसे बोलेंगे आप कंसिस्टेंस। तो 2 मिनट लगेगा, मैं आपको थ्योरी क्लियर कर देता हूं इसकी, देन क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। क्योंकि थ्योरी आपको कितना भी आता हो, पर मेरा जो समझाने का तरीका है बहुत गजब का है, एक बार आप देख लेंगे आप कहेंगे कि हाँ। तो नो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि नो एनी 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, सपोज दैट a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन से है। ये जब 2 लाइन है तो 2 लाइन है तो इसका नेचर के बारे में बताना है। सपोज दैट 2 पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कट नहीं हो रही ना, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसी को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट, मतलब मिल नहीं रही ये लाइनें, टच भी नहीं हो रही हैं, ये पैरेलल हैं, सेम डिस्टेंस है दोनों लाइनों के बीच। तो इसकी जो कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आ जाते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन में।
इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स क्या है कि ये फर्स्ट लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन है, जब इसको आप टच करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट इसके टच होंगे तो इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो, मतलब टच करती हुई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं उसे हम। कि एक ये लाइन है आपकी, सेकंड भी लाइन आपकी, इसी के ऊपर आपकी सेकंड भी लाइन है, इसी के ऊपर ये सेकंड लाइन है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसकी जो कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, वो सब आपके इक्वल में होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, फिर आता है आपका यूनिक यू सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन, कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंस। इसे क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये क्या था आपका, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये इसकी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थी, थ्योरी थी। लेकिन अब मैं अपने अकॉर्डिंग एक लाइन और बता देता हूं 9th क्लास का, कि स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होता है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन। इसको मुझे क्वाड्रेंट पे शो करना है, इस स्ट्रेट लाइन को क्वाड्रेंट पे शो करना है, तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए, इसमें मैं क्या करता हूं कि थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेता हूं। ए इंटू एक्स बी इंटू वाई, जो वाई है, इज इक्वल टू माइनस सी से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ए अपॉन माइनस सी एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी वाई इज इक्वल टू 1। इसको कैसा लिख सकते हैं आप, x अपॉन ए अपॉन सी, x अपॉन सी अपॉन ए माइनस का y अपॉन माइनस का c अपॉन b इज इक्वल टू 1। सपोज दैट मैं इसको क्या कर लेता हूं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये काम की चीज है आपकी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। जो x के नीचे आपका नंबर है वो x एक्सेस पे कट कर रहा है a,0। जो y के नीचे नंबर है वो आपका y कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है। y मतलब x एक्सेस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, y एक्सेस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये मैंने थ्योरी इसलिए समझाया है ये आपको, कि ये पूरा इसको समझाने के लिए मेन ये, तो आपको इस पे फोकस करना है सिर्फ बस। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है केस स्टडी में, 5 नंबर का आता है क्वेश्चन आपका। वो क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। पॉलिनोमियल तो मैं समझा दिया है आपको, और पॉलिनोमियल के बाद है पेयर ऑफ, हाँ ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पे लास्ट क्वेश्चन था एक, इस पे 3 क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन है ड्राइंग, हाँ ये वाला है क्वेश्चन, गुड 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 गुड। ये ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 3.2 है, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसको रीड कर देता हूं, आप अपनी बुक में मैचिंग कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है, मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको वहां पे। क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of triangle form a these line x axis and shaded the angular region. आपको एंगुलर रीजन भी बताना है, किस टाइप से इसका रीजन बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। ये क्या करना है इसमें कि स्ट्रेट लाइन गिवन है इसमें कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड जो सेकंड लाइन है इसमें 3x प्लस का 2y इज इक्वल इज माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये लाइन है, इसने बताया है क्या कि द लाइन x एक्सेस शेडेड द एंगुलर रीजन। हाँ हाँ, x एक्सेस मतलब y इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, ये लाइन है, तो इस लाइन के आपको क्या करना है, इसको एक ट्राइंगल बनेगा इसमें। और उसने एक ये भी बोला है कि x एक्सेस मीन्स मैं यहाँ पे बताया भी है, जब भी x एक्सेस की बात करें उसका मतलब होता है y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, 3 लाइन में ही फिनिश हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, देखना। और ये आपका 4 नंबर का आता है केस स्टडी में, कि इसका ये लाइन गिवन है 1 2 3 लाइन है, तो इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा 3 लाइन से। तो उस ट्राइंगल के वर्टेक्स बताना है और शेडेड रीजन बताना कि कैसा शेडेड रीजन है इसका। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, इसको देखते हैं। एनी 2 लाइन गिवन है तो आप एलिमिनेटिंग मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।
और सेकंड आप इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एक्स कोऑर्डिनेट एंड आपका वाई कोऑर्डिनेट। कैसे कि फर्स्ट की इस लाइन की जो खासियत क्या है, एक्स अपॉन समथिंग प्लस वाई अपॉन समथिंग इक्वल टू आपको 1 होना चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। इज इक्वल टू में 1 आपको करना है। तो इस लाइन की बात करूं मैं क्या कि एक, इसको मैं ऐसे कर देता हूं थोड़ा अलग, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। तो मुझे 1 यहाँ पे बनाना है प्लस का, तो मैं -1 से सभी में डिवाइड कर दूंगा ताकि ये प्लस का 1 हो जाए। तो ये क्या हो गया आपका एक्स अपॉन -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y अपॉन प्लस का 1 इक्वल टू 1। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बना देता हूं मैं यहाँ पे कि ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आपको y कोऑर्डिनेट है। तो x के नीचे माइनस क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट आपका क्या, -1, 0, और y के नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट। तो ये लाइन ऐसी बनेगी आपकी इस टाइप से। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, 0, 1। तो फर्स्ट लाइन तो आपने ड्रॉ कर दी इसको देख के। सेकंड इसको देख के करते हैं हम कैसे कि 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12। मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो 12 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसमें, ताकि वहां इक्वल टू में 1 हो जाए। तो x अपॉन 4, ये 3 से कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा, और प्लस में y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका इक्वेशन इस टाइप से बनेगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4, 0, और जो कट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट, ये अभी फाइंड आउट करना है हमें। और जो y को कट करेगी लाइन, जो y का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, 6 है। बट हमें वो लाइन चाहिए, वो रीजन चाहिए जो तीनों से शेडेड हो, दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन। एक्स एक्सेस की लाइन होती है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 की ये वाली लाइन होती है, ये लाइन हो गया आपके यहाँ से, ये हो गया यहाँ से लाइन, ये यहाँ से लाइन हो गया। तो इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये शेडेड रीजन हो गया आपका। यही ट्रायंगल फाइंड आउट करना था। तो आप देखिए ये आपका शेडेड रीजन हो गया है। लेकिन अभी हमें मुझे फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो बाय एलिमिनेटिंग मेथड से एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। एक्स एक्स को कट करेंगे वाई आ जाएगा, वाई वाई को कट करेंगे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट को मैं रखूंगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, इसको रख रहा हूं मैं क्या, 3x प्लस का 2y इक्वल टू प्लस का 12। तो इसमें मैं 2 का मल्टीपल कर दूं फर्स्ट लाइन में, 2 का मल्टीपल, तो ये सेम हो जाएंगे तो कट हो जाएंगे। ये 2 का मल्टीपल x में होगा तो 2x और प्लस में 3 कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -2 है जी, प्लस का 12 है इक्वल टू 10 आ जाएगा। 5 से कट करूंगा मैं तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए क्योंकि ये इजी है, तो y आ जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मैं 2 1 को मैं इस साइड ले रहा हूं तो प्लस का हो जाएगा, y को मैं उस साइड ले जा रहा हूं तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 और 1 होता 3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। तो एग्जाम में अब क्वेश्चन आपका जो था वो कंप्लीट हो गया। बट ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में बहुत ज्यादा आया है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा केस स्टडी में कि 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इस ट्राइंगल का वर्टेक्स कौन सा नहीं है। तो 3 ऑप्शन में तो फर्स्ट में जे रखेंगे, सेकंड में जे, थर्ड में जे, 4 में कोई रॉन्ग रख देंगे, तो वो रॉन्ग बताना है आपको। और आपको ये पूछेगा वो कि जो ट्राइंगल बन रहा है, शेडेड रीजन बन रहा है, इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं, तो ये इसके वर्टेक्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना था क्या कि ट्राइंगल बनाइए। इसमें क्वेश्चन पूरा मैं एक बार और रीड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना पड़े। इसमें क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस 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 एंड दिस। तो इसका ग्राफ बनाना था। तो 1 नंबर का तो ये क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताना है, वर्टेक्स बताना है। तो आपने बता दिए। किस मेथड से बताया है आपने, आप ये लिखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जो सेक्टर जो कट करता है एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस को, ये होता है आपका ये वाला। ये डायरेक्ट लिखना है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और इसको आपको ये दिखा देना है, ठीक है। अगर x नेगेटिव है तो आपका यहाँ पर कट होगा, y नेगेटिव है तो ऐसे कट होगा, और आपका x पॉजिटिव है तो ऐसे कट होगा। तो कैसे भी ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन सकती है आपकी, वो डिपेंड करेगा x के नीचे कोएफिशिएंट प्लस का है या माइनस का है, y के नीचे कोएफिशिएंट प्लस का है या माइनस का है। माइनस का है आपका तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव एक्सेस में देखेंगे, प्लस का है तो वाई मतलब पॉजिटिव एक्सेस में देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है एक।
ये मैं बता रहा हूँ इसको रीड करके। लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आता भी है ये। हाँ, एक ये टैक्सी वाला है, तो ये 3.3 मेरे ओल्ड बुक में एक्सरसाइज है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। इसमें क्या करना है कि द टैक्सी चार्ज इज ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, द चार्ज पे 105 रुपीज फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, चार्ज ए 155. व्हाट इज द फिक्स चार्ज? द चार्ज पर किलोमीटर. हाउ मच डज द पर्सन पे ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक फिक्स चार्ज है, कोई भी आप ऑटो से कहीं आप ट्रेवल करते हैं तो कहीं जाते हैं तो आप एक फिक्स चार्ज देते हैं। सपोज दैट उस मतलब जगह से या स्थान से आपको और भी आगे जाना है तो वो एडिशनल चार्ज होता है, बस वो क्वेश्चन करना है आपको। सेम टू सेम क्वेश्चन एक लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी का कैसा है कि लाइब्रेरी में आप फिक्स डे के लिए जाते हैं तो उसका चार्ज एक फिक्स है, और सपोज दैट आपका मन लग गया लाइब्रेरी में और भी आप सोच रहे हैं कि मुझे 10 डेज एडिशनल पढ़ना है तो उसका एडिशनल चार्ज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आपको जब सॉल्व करना हो तो आपका फर्स्ट जो ट्रिक है इसकी वो है क्या कि जो फिक्स चार्ज है वो एक्स अज्यूम कर लेना, और जो एडिशनल चार्ज है वो आपको वाई अज्यूम कर लेना है, वाई अज्यूम कर लेना है। और कभी भी जब आप मार्केट जाते हैं या कोई भी शॉपिंग में जाते हैं तो एक जब कुछ खरीदते हैं तो एक रूल होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने होते हैं उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल में एक आर्टिकल का प्राइस का मल्टीपल कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाता है। टोटल अमाउंट कैसे देते हैं आप मार्केट में? सपोज दैट एक बुक 10 रुपीज की आ रही है और आपने ऐसे 5 बुक्स ली हैं तो 5 इंटू 1 बुक का आपका प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका टोटल अमाउंट। तो 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 रुपीज आपका हो जाएगा। सेम इसमें करना है कि 1 किलोमीटर पे वाई रुपीज है, अगर आपका एडिशनल चार्ज 1 किलोमीटर पे वाई रुपीज है तो 5 किलोमीटर आप आगे गए तो 5 इंटू वाई हो जाएगा इसमें। ये इसकी ट्रिक है। तो जैसे मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं ना तो उस टाइप से जो भी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको रट के जाना है, और जो हैवी क्वेश्चन है 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स इस मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्चुअली इसमें एक वीडियो में तो पूरा बुक नहीं हो पाएगा, मैं इसके कोशिश करूंगा कि 3 या 4 वीडियो में पूरी बुक आपकी कर दूं। तो अगर आप वो देख लेते हैं ना मेरा वीडियो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आपसे इजी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें देखते हैं कि ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज अज्यूम कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है ये। तो इसमें एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज सपोज दैट एक्स है, जो एडिशनल चार्ज है वो सपोज दैट वाई है, ठीक है। फिर इसको ग्राफिकली करना है, अगर आपने ग्राफिकली कर दिया तो क्वेश्चन कोई काट ही नहीं सकता, आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। ग्राफिकली कैसे, ये है आपका, आपको यहां से यहां तक जाना था, ए से बी तक जाना था, इसका जो चार्ज है ए से बी का जो चार्ज है वो एक्स रुपीज है और ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है। और जो आपका वाई से सी आपको जाना है जो एडिशनल चार्ज है, ये क्या है, वाई पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पे वाई है, और अगर आप इससे कुछ ज्यादा जाते हैं तो उतना वाई ज्यादा हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या है कि फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड द 10 किलोमीटर, ओके, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, जब आप यहाँ ए से बी गए तो उसका चार्ज था क्या, एक्स था चार्ज, उसका चार्ज क्या था, एक्स था। और आपने क्या किया कि हमें थोड़ा काम आ गया तो आगे बी से हमें सी भी जाना है, आगे जाना है, तो आप क्या करेंगे 10 किलोमीटर आगे गए, 1 किलोमीटर पे वाई रुपीज देना है, तो 2 किलोमीटर पे कितना देना पड़ेगा, 2y, 3 पे 3y। तो इसमें बोला है कि 10 किलोमीटर आगे गया तो इसका मतलब 10y रुपीज एडिशनल है, तो टोटल अमाउंट क्या होता है आपका, ये रुपीज प्लस ये रुपीज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इसमें गिवन है क्या 105 रुपीज है टोटल अमाउंट। फिर वो कह रहा क्या कि फिर वो बोल रहा कि एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, फिर वो क्या कह रहा कि 15 किलोमीटर और आगे गया वो,
अगर वो 15 किलोमीटर यहाँ से और आगे जाता तो एक्स तो फिक्स है, जितना एडिशनल जा रहा वो 15 एडिशनल गया तो उसका जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया आपका 155 रुपीज चार्ज हो गया। तो एक्स तो फिक्स है, एक बार वो 10 किलोमीटर आगे गया एक्स्ट्रा तो ये एडिशनल चार्ज है, एक बार वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो ये भी एडिशनल चार्ज है। तो आप इसे एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। मेन था इसका जो ग्राफ कैसे समझना है, ये समझ नहीं आता। जब भी वो आपके एग्जाम में मेंशन ना करे कि किस मेथड का यूज करके सॉल्व करना है तो आप एलिमिनेटिंग मेथड ही यूज करेंगे, आप एलिमिनेटिंग मेथड ही यूज करेंगे, उससे क्वेश्चन 2 ही 3 लाइन में खत्म हो जाता है। तो आप इसके साइन चेंज करेंगे, देन इसको सब्स्टिट्यूट वो कैंसल आउट करेंगे। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y आएगा, और इसमें से ये करेंगे आपका तो 50 आएगा आपका माइनस का, दोनों साइड से माइनस कैंसल आउट, 5 से कट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 10। एडिशनल चार्ज है 10 रुपीज है, तो 10 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, तो मैं इसे फर्स्ट में रख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 150 माइनस का 100 रुपीज, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 रुपीज। तो x का फिक्स चार्ज और y था आपका एडिशनल चार्ज। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है लास्ट में कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग द डिस्टेंस 25 किलोमीटर। फिक्स चार्ज x है, एडिशनल 25 और जाना है तो 25y है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे आप 5, 25 इंटू y की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 25 0, तो ये हो जाएगा आपका ऐड करेंगे 255 हो जाएगा, ये आपका कैलकुलेट कर लेना। तो आपको 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना था तो x प्लस 25y, क्योंकि y 1 किलोमीटर पे y है, 2 किलोमीटर पे 2y, 3 किलोमीटर पे 3y, तो 25 किलोमीटर पे 25y। x प्लस 25 की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, वो है क्या लाइब्रेरियन का, कि कोई गर्ल्स है तो लाइब्रेरी ज्वाइन किए है वो लड़की, एक फिक्स डे के लिए की है, फिर उसका मन लग जाता है लाइब्रेरी में तो एडिशनल और भी डे बढ़ा देती है तो उसका चार्ज एडिशनल लगता है। मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन इसी में है या नेक्स्ट एक्सरसाइज में होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, 3.4 में है ये। मैं इसको रीड करता हूँ, क्या है, ग्राफ से करना है इस टाइप के क्वेश्चन, देखो इजी है। मेन तक ग्राफिकली ये समझ नहीं आता स्टूडेंट को, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ इसे। फिक्स चार्ज एक्स है, एडिशनल चार्ज आपका वाई है, जितना किलोमीटर आगे जाएंगे तो वाई आपका मल्टीपल करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 5। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 डे। फर्स्ट 3 डे के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है। मैं इसको एक क्या करता हूँ करता जाता हूँ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है ये, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया है मैंने, ये ग्राफ, ये आपका फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज है कितने दिन के लिए, 3 डे के लिए। 3 डे के लिए सपोज दैट x रुपीज है, और एडिशनल आपका जो भी है एडिशनल चार्ज वो है आपका क्या y रुपीज है। अगर आप 3 डे जाते हैं तो फिक्स चार्ज है x रुपीज दे दीजिए आप, इससे ज्यादा जाएंगे तो पर डे के लिए y रुपीज लगेगा आपको, पर डे के लिए y रुपीज लगेगा। तो कैसे करेंगे इसे हम, नेक्स्ट लाइन रीड करता हूं मैं कि फर्स्ट 3 डे के लिए फिक्स x चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पे 27 रुपीज, ठीक है। 27 रुपीज फॉर ए बुक की फॉर 7 डेज। तो एक लड़की है वो 7 डे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही है, 7 डे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही है। आपको मालूम है कि अगर ये लड़की 3 डे के लिए आती तो उसका तो फिक्स चार्ज है एक्स है, लेकिन 4 दिन एक्स्ट्रा भी आ रही है लड़की, तो एक दिन में वाई लग जाता है रुपीज। तो 2 डे में 2y, 3 डे में 3y, तो 4 डे में कितना हो जाएगा इसका 4y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ये दे रही है 27 रुपीज। इक्वेशन नंबर 5। फिर मैं इसे समझा रहा हूं कि 3 डे के लिए फिक्स चार्ज और 3 डे से एक्स्ट्रा अगर आप जाते हैं तो पर डे y रुपीज आपको लगेगा। तो इसने टोटल 7 डे के लिए क्या किया है, टोटल इसने 7 डे के लिए ज्वाइन किया लाइब्रेरी। तो 3 डे का तो फिक्स है इसका x रुपीज है, और 4 दिन एक्स्ट्रा किया है तो 4, एक दिन एक्स्ट्रा करती तो y लगता, 2 दिन करती तो 2y, 3 दिन एक्स्ट्रा करती 3y, 4 डे एक्स्ट्रा किया है तो 4y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड लाइन रीड करता हूं मैं कि 4 बुक हो गया 7 डेज, कह रहा वाइल एक है शशि लड़की, वो पे कर रही 21 रुपीज फॉर बुक सी की फॉर द 5 डेज। तो एक लड़की है वो 5 डे के लिए जा रही है, 3 डे के लिए तो भैया 3 डे के लिए तो फिक्स चार्ज एक्स है,
जितना आप एक्स्ट्रा जाएंगे उसमें वाई रुपीज लगेगा। टोटल टोटल कितना है? ये 5 डे के लिए जा रही है ये लड़की, 5 डे के लिए, तो 3 डे ये हो गया, 2 डे एक्स्ट्रा हो गया। तो 3 डे का चार्ज तो फिक्स एक्स है, जो एक्स्ट्रा है वो 2y हो जाएगा। टोटल जो अमाउंट जो दे रही है वो कितना दे रही है? 21 रुपीज, 21 रुपीज। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। मेंशन इसमें किया नहीं है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। नंबर कम लाना है तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज करना, अच्छे लाना है तो एलिमिनेटिंग यूज करना, क्योंकि एलिमिनेटिंग में आपका 1 या 2 स्टेप में ही हो जाता है। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे रख रहा हूँ और एलिमिनेटिंग मेथड में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए एलिमिनेटिंग यूज कर रहा हूं मैं, तो इसके साइन चेंज करूंगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, x से x। तो 4 में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y आ जाएगा, 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 तो ये 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 से कट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई 15। बट हमें निकालना क्या था? ये तो फिक्स चार्ज आ गया आपका, एडिशनल चार्ज आ गया। फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड दी फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हाँ, यही फाइंड करना था, फिक्स चार्ज फाइंड करना था। इसमें फिक्स चार्ज है आपका क्या? x की वैल्यू है जो है आपका 15 रुपीज, और एडिशनल जो चार्ज है आपका वो है y की वैल्यू 3 रुपीज। तो ये फाइंड आउट करना, तो ये आ गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बताता नहीं है आपको, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये समझो कि पेपर लीक कर दिया है, ये गारंटी है, जो मिलेगा ही मिलेगा हाफ ईयरली में। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और आगे बढ़िए आप, ठीक है। अब मैं नया, इसमें जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं जो नया चैप्टर करा रहा हूँ वो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही से पढ़ा होगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जो स्ट्रीम वाले होते हैं, बोट वाले होते हैं, कि इनकी स्पीड इतनी थी, वहां से इतना था, दोनों का थोड़ा स्पीड स्लो कर दिया तो 3 आवर एक्स्ट्रा लग गया टाइम, तो उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो आपका क्वेश्चन आता है, दमदार क्वेश्चन आएगा वहां से आपका। हाँ, तो वो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं आपको। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस उसमें यूज होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको उसमें स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसमें, एक बार x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव में होती है तो आपको पॉजिटिव वाले में टिक करना है, नेगेटिव वाला आपको कैंसिल आउट कर देना है, और रीजन आपको बता देना है कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है तो उसमें x की वैल्यू निकालते थे तो उसे हम जीरोज बोलते थे, और यहाँ पे भी सेम x की वैल्यू निकालना है, बट इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम क्या? रूट। इसे क्या बोलेंगे हम? कि रूट। इन रूट का नेचर भी बता सकते हैं। रूट का नेचर कैसे बताते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से बताते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। आप डी को लेस देन 0 भी बता सकते हैं, ग्रेटर देन 0 भी बता सकते हैं, तो उसी पर डिपेंड करेगा आपका कि नेचर क्या है, जो आपकी x की वैल्यू आनी है तो उसके नेचर क्या है वो बताना है आपको। तो इस पर मैं थोड़ा 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, थोड़ा इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूं मैं कि कैसे करना है इस चैप्टर को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे देखते हैं कि क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए आपका नॉन जीरो होना चाहिए। जिस डिग्री की आप बात करते हो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज नॉन जीरो हो। इसे लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। लीडिंग का मतलब होता है कि अगर आपका कोफिशिएंट 1 है तो उसे लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इस पे जो क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट इसके जो मतलब जीरोज है वो जीरोज नहीं, इसके जो रूट है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल, ये आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। रेसिप्रोकल है। रूट रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। एक रूट आपका अल्फा है तो सेकंड वाला क्या होगा? 1/अल्फा। जब रूट रेसिप्रोकल होते हैं तो ए और सी में क्या रिलेशन होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, फर्स्ट आपका रूट इंटू सेकेंड रूट इक्वल टू सी अपॉन ए।
तो अल्फा से अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू सी अपॉन ए, या इसी को लिख सकते हैं आप ए इक्वल टू सी। बस ये बताना था मुझे आपको कि ये आपका बहुत ज्यादा आता है कि आपके जो रेसिप्रो मतलब रूट कैसे है इसके जो रूट है वो रेसिप्रोकल रूट है। अगर रेसिप्रोकल रूट है तो ए और सी की वैल्यू ऑलवेज सेम होगी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर उसके रूट रेसिप्रोकल है तो ए और सी की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। और अगर सी ए और सी की वैल्यू इक्वल है तो रूट उसके रेसिप्रोकल होंगे, जो आप जैसे भी बोल सकते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं किस पर नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर क्या होना चाहिए। जो डी होता है आपका क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी पे ही सारा काम है। डी ग्रेटर देन 0 है तब आपके रियल होंगे रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे आपके रूट, ठीक है। और डी आपका लेस देन 0 है तो नॉट रियल होंगे, नॉट रियल। और डी आपका इक्वल टू 0 है तो आप क्या बोलेंगे इसमें इक्वल है रूट, इक्वल है रूट इसके, ओके। तो वो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको स्पीड वाला, और इस पे इम्पोर्टेंट देखूं और भी एक इम्पोर्टेंट, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है ये, जिसको मैं रीड करता हूँ किस टाइप से है ये कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सारा खेल लैंग्वेज का है। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कि स्पीड बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हो रही है स्पीड, ये इसी को बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। सपोज दैट आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक स्पीड फिक्स कर दी 200 पर किलोमीटर, और आप सो गए हैं, नींद में आ गए हैं और गाड़ी चल रही, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या एरोप्लेन, ठीक है। तो सारा खेल इसी का है, स्पीड सेम है इसमें, ठीक। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अचानक से स्पीड को क्या कर रहे हैं हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे रहे हैं। जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो सभी लोग रट लेते हैं, रटना नहीं है मेरी क्लास में, एक भी क्वेश्चन नहीं रटना है आपको, सारे कंसेप्ट समझाऊंगा मैं कैसे करना है। इसका मीनिंग समझिए आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड स्लो कर देंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना पहुंचने में, तो स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा, और अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब समझिए, टाइम ज्यादा करेंगे आप, टाइम ज्यादा लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी कम होगी, और टाइम कम लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी। सपोज दैट दिल्ली से आपको लखनऊ पहुंचना है 20 घंटे में, तो आराम से जाएंगे आप, पहुंच जाएंगे। और 20 मिनट में पहुंचना है तो एरोप्लेन से तेज स्पीड से जाएंगे ना आप। तो इसका एंटी प्रोपोर्शनल होता है रेशियो स्पीड और टाइम का। टाइम अगर आप बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कम होगी, और टाइम कम टाइम में पहुंचना है तो स्पीड ज्यादा आपको करना पड़ेगा, तब पहुंच पाएंगे आप। तो जिसका मीनिंग है यही इसमें मैं यूज कर रहा हूं इसको। तो ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर per hour less, then it would have taken 3 hour more to cover the same distance। हाँ, इसमें 2 टर्निंग पॉइंट है। जो स्पीड है आपकी, इसमें स्पीड है वो है यूनिफॉर्म, और जो सेम टाइम में नहीं, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, कवर्ड द सेम डिस्टेंस। हाँ, तो सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस में फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है, ओके। एक्चुअली इसमें क्या है कि सपोज दैट आप कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पर एक फिक्स है टाइम कि भैया 8 आवर में पहुंचना है आपको वहां पे। तो आपने क्या किया कि स्पीड से चल तो रहे थे आप, आपने अचानक से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी स्पीड, तो जो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है, पहुंचना था जो एग्जैक्ट टाइम पे, वो टाइम पे ना पहुंचते हुए आप क्या 3 आवर मोर, ज्यादा टाइम। जब स्पीड कम करोगे तो टाइम तो ज्यादा लग जाएगा, 3 घंटा लेट पहुंचे वहां पे, या 3 घंटा ज्यादा लग गया आपको। तो टाइम का डिफरेंस क्या है तो मेन टाइम का डिफरेंस क्या है T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर का डिफरेंस है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, यहां से टाइम इक्वल टू निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो फर्स्ट है स्पीड, जो सेकंड है डिस्टेंस, तो सेम है।
तो जो डाटा मटेरियल गिवन है वो वहां पे मैं लिख लेता हूं। जो डिस्टेंस है आपका, जो डिस्टेंस गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है 408 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ओके, जो स्पीड है जो स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। बट आपने क्या कर दिया है कि 8 आवर का लेस कर दिया है, 8 आवर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस रखिए आप 48 अपॉन स्पीड। सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो इसको मुझे लार्जेस्ट क्वांटिटी लाना है तो नीचे मुझे स्मॉलेस्ट रखना पड़ेगा, तब लार्जेस्ट आएगा ना ये पूरा नंबर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है आपका, x है या x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, और डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन स्पीड क्या है, x है। तो ये लार्जेस्ट क्वांटिटी आना चाहिए। अगर ये लार्जेस्ट क्वांटिटी लाना है तो यहाँ स्मॉलेस्ट रखना पड़ेगा आपको स्पीड। तो एक स्पीड x है, एक है 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स आप स्मॉलेस्ट रखेंगे, तब जाके ये लार्जेस्ट आएगा। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे करेंगे। अपर में जो कोई भी आपको कैलकुलेशन, अगर सारे क्वेश्चन सही करना है तो कॉमन आउट लेना सीख लीजिए, कॉमन आउट लेना सीख लीजिए। वैसे आप करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी हैवी, क्वेश्चन आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा। जो कॉमन आ रहा है उसे आउटसाइड कीजिए आप। तो ये कॉमन आ रहा है उसे आप आउटसाइड करेंगे, 480, फिर यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। 3 से ये कट कर सकते हैं आप, 3 1 जा 3, 3 6 जा, ठीक। तो 160, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। x से x कैंसल आउट हो जाएगा, और इस 1 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 160 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इसका मल्टीप्लाई आप कीजिए तो कितना हो जाएगा ये, या फिर मल्टीपल में ही रख लीजिए क्योंकि आपको फैक्टर करना है। अब इसके फैक्टर कीजिए आप, तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हूँ मैं, 40 और इंटू 4 इंटू 8, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 32, इसका जो डिफरेंस करूंगा तो 8 आ रहा। हाँ, तो इसका ऑलवेज हम कैसे निकालते हैं, मतलब कि लास्ट और फर्स्ट का मल्टीपल करते हैं, फिर इसके कुछ ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि डिफरेंस या सम करने से ये आ जाए, मल्टीपल करने से ये आ जाए। तो बढ़िया से क्वेश्चन करना है आपको, बिंदास तरीके से जो मैंने बताया है वो कर लेने हैं आपको। कैसे कि ये कीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 6 इंटू ये इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आउट है x, तो x माइनस 40, इसमें कॉमन आउट है 32, तो x माइनस, जब 32 आउटसाइड आ जाएगा तो 40 बचेगा इनसाइड, तो x माइनस का 40 x प्लस का 32 इक्वल टू 0। इसको 0 लाना है तो एक बार मुझे ये 0 रखना पड़ेगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 40, यही आंसर है। एक बार मुझे इसको 0 रखना पड़ेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32। नेगेटिव में स्पीड कभी भी नहीं होती है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका। तो इस क्वेश्चन को वैसे करना है डायरेक्ट। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझा देता हूं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों टाइम का डिफरेंस दिया था 3 आवर, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर। और फर्स्ट जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेकंड टाइम भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड अलग अलग है इसमें। तो डिस्टेंस तो सेम है तो डिस्टेंस सेम रख दिया। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि स्पीड यहाँ पे x माइनस 8 रखे कि x रखे यहाँ पे, तो वो रखना है जिससे कि ये क्वांटिटी बड़ी आए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का रूल है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तब आपका यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो जो लार्जेस्ट होना चाहिए, तो लार्जेस्ट, अगर पूरा लार्जेस्ट लाना है तो डिनोमिनेटर ऑलवेज लेस रखते हैं, हम छोटा रखते हैं। तो x माइनस 8 छोटा है कि x छोटा है, x माइनस 8 है ना छोटा, तो इसको नीचे रखेंगे हम। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है कि मैंने कॉमन आउट ले लिया है ये पूरा क्वांटिटी, क्योंकि ये सेम था, कॉमन आउट ले लिया, फिर इसका मैंने एलसीएम लिया, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। देन
फिर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इसमें और 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं एग्जाम में, तो मैंने एटलीस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, मतलब 40 नंबर का या 35 मार्क्स का कंप्लीट कर दिया है आपका। तो ये क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। आप मेरा नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका बार बार रिवीजन कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कोई भी आप यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब भी करना है। अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजिए, आप शेयर कीजिए, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब जगह फैलाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।